आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। हाजी अली में महिलाओं की बराबरी की लड़ाई आज बड़ी हो गई है। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई अपने समर्थकों के साथ हाजी अली पहुंच रही हैं, लेकिन हाजी अली दरगाह के चारों ओर जंग सा माहौल बन गया है। पहले से ही तृप्ति के आंदोलन को लेकर के धमकियां मिल रही थी, लिहाजा आसपास के इलाके में सुरक्षा भी बेहद कड़ी कर दी गई है। आपको वहां की तस्वीर दिखाएंगे हम। हाजी अली ट्रस्ट के लोग तृप्ति देसाई के विरोध में खड़े हैं। तृप्ति के विरोध में अलग अलग संगठनों की महिलाएं भी मौके पर जमा हैं। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी वहां तैनात है। तृप्ति के मुताबिक बराबरी के हक के लिए वो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगी। कैसी कैसी धमकियां आज इस आंदोलन को लेकर के मिली हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। हमारा विरोध तो इस हद तक होगा कि अगर उन्होंने जबरदस्ती अंदर आने का कोशिश की तो उनके मुंह पर हम कालिक लगाएंगे और उनको एक ऐसा संदेश भी देंगे कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो भेदभाव का जो एक नया मोटिव चल गया है उसको रोकने के लिए हमसे और भी जो कुछ कोशिश होगी हम करेंगे। एक सस्ती शोहरत के लिए, एक सस्ती चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब नौटंकी कर रही है। उसे कोई आस्था नहीं किसी चीज से है। दरगाहों के अंदर जाकर के उसको टच करना जहां तक उसको अलाउ नहीं है, उसे किसी भी कीमत पर चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्डर आ जाए उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये अगर ज्यादा होशियारी करेंगे तो इनको धक्के मार के वहां से भगाया जाएगा। राफत हुसैन और अबू आजमी को आपने सुना और दोनों ही खासा विरोधी स्वर में बोल रहे थे। एक कालिक पोतने को तैयार हैं तो दूसरे कह रहे हैं कहीं का भी ऑर्डर आ जाए हम महिलाओं को एंट्री नहीं करने देंगे। बहरहाल हमारे साथ मौलाना सूफिया निजामी साहब हैं जो कि दारुल उलूम फिरंगी महल से स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ नाज अफशा रिजवी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की। बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं दोनों ही का। और हमारे साथ अभिषेक भी मुंबई से मौके से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तो मैं अपने गेस्ट, अपने मेहमानों के पास जाने से पहले सबसे पहले अपने संवाददाता अभिषेक से जानना चाहूंगा। अभिषेक, इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है और तृप्ति देसाई कब तक वहां पहुंच सकती हैं? और देखिए अनुराग, यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ठीक पीछे यहाँ पर जितने भी हाजी अली सबके लिए जो एक फोरम बनाया गया, उस फोरम के तहत यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया। इनका साफ मकसद है किसी भी सूरत में जो सभी महिलाएं हैं उन महिलाओं को अंदर जाने दिया जाए, यानी महिला और पुरुष का जो समान अधिकार संविधान ने दिया है उस संविधान के तहत सभी को अधिकार मिले और सभी जो हाजी अली दरगाह है, जो मजार है, उसको वह छू सके। जो पहले 2011 तक छुआ करती थी, उसको चूमा करती थी, वहां पर इजाजत करती थी, वह इजाजत अभी फिर से मिले। इसके जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर तो तृप्ति देसाई का। तृप्ति देसाई किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकती है। वह मुंबई में आ चुकी है पुणे से और वह किसी भी वक्त यहाँ पर आकर लोगों को संबोधित करेंगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर देखिए हाजी दरगाह के बाहर और अंदर तमाम मुस्लिम संगठन ऐसे जिन्होंने साफ और बड़ा विरोध किया हुआ, किसी भी सूरत में यहाँ पर तृप्ति देसाई को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जो जगह आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ तक वह आकर अपने लोगों को संबोधित करके आंदोलन करके जा सकती है। लेकिन इसके आगे अगर जाना होगा तो उन्हें बहुत कठिन उनके लिए जो संघर्ष होगा वह करना होगा। किसी भी सूरत में पुलिस और साथ ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वह उन्हें इजाजत नहीं देंगे कि वह अंदर जाकर आंदोलन करें। लेकिन कुछ ही देर बाद तृप्ति देसाई खुद यहाँ मौजूद होंगी और आगे की रणनीति तय करेंगी। बताया जा रहा है कि तृप्ति देसाई शायद हो सकता है कि हाजी अली जो दरगाह है उसके अंदर वह ना जाए, यहीं से आंदोलन करके वापस वह जा सकती है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अनुराग, अभिषेक, तृप्ति देसाई का हाजी अली की दरगाह में घुसने का ऐलान करने का विरोध करने वाले तमाम लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अभी तो हिंदू धर्म में कई मंदिर ऐसे बचे हुए थे जहां महिलाओं को समानता की लड़ाई लड़नी है, एंट्री के लिए वहां उनके प्रतिबंध है। अचानक हाजी अली में तृप्ति देसाई का इंटरेस्ट कैसे जाग गया? इस सवाल पर क्या तृप्ति देसाई ने कुछ अभी तक कहा है? देखिए, जरूर उनसे जो इस बारे में हमारी जो फोन पे थोड़ा बातचीत हुई है, उनसे साफ कहना है कि हम महिलाओं के लिए उन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे वह मुस्लिम संगठन की बात हो, चाहे वह क्रिश्चियन समुदाय की बात हो, चाहे वह हिंदू धर्म समुदाय की बात हो, वह सभी जगहों पर जाएंगे। इसीलिए इनसे तमाम मुस्लिम महिलाओं ने इनसे संपर्क साधा था। जैसा कि तमाम जो हिंदू मंदिरों पर जाकर जब विरोध प्रदर्शन कर रही थी, कहीं न कहीं उन्हें कामयाबी मिल रही थी। उसे लगा कि शायद यहाँ पर भी आकर उन्हें अगर यहाँ आंदोलन करती है तो शायद मुस्लिम महिलाओं के साथ जो और तमाम महिलाएं हैं
जो मजार पर जाना चाहती हैं, जो उन्हें छूना चाहती हैं हाजी अली दरगाह पर, वह शायद उन्हें न्याय मिले। इसी बात को लेकर आज 28 तारीख को एक हाजी अली सबके लिए एक फोरम बनाया गया। उस फोरम के तहत तमाम ऐसे एनजीओ के लोग, तमाम समाजसेवी के लोग जुड़े और उसके तहत यहाँ पर आज आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन हाँ, यह बात सच है कि तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर जो उनका विरोध कर रहा है, साफ कहना है कि किसी भी तरह से यह दीप्ति देसाई जो है यहाँ पर पब्लिसिटी कर रही है, पब्लिसिटी करने के लिए, राजनीति करने के लिए यहाँ पर आ रही है। उनका मकसद सिर्फ राजनीति करना, बखेड़ा खड़ा करना है। इस दो धर्म, दो समुदाय को लड़ाने की बात हो रहा है। यहाँ पर जो मसला चल रहा है उसको इनके सुलझाने की बात नहीं कर रही है, बल्कि दो समुदायों को लड़ाने की बात चल रही है। ऐसा यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनका साफ साफ आरोप है। चलिए अभिषेक, मैं लौटूंगा आपके पास। इधर तृप्ति अपने समर्थन को कैसे जुटा रही है, किस तरीके की वो अपील कर रही है, ये भी सुन लेते हैं। ये देखते हैं कि कैसे वो अपना समर्थन जुटा रही है। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने ये दरगाह में जो महिलाओं का प्रवेश है, इसके बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। और ये जो सेलिब्रिटीज है, इनके फैन फॉलोइंग रहते हैं, तो वो भी अगर इन्होंने सपोर्ट देना है या नहीं देना है, ये भूमिका अगर स्पष्ट की, तो बिल्कुल ये आंदोलन को और भी सपोर्ट मिलेगा। आरएसएस के स्टेज के ऊपर भारत माता की प्रतिमा रहती है, लेकिन भारत माता का प्रतिनिधित्व कर रही महिलाएं कभी नहीं दिखाई दी आरएसएस में। तो आरएसएस में जैसे पुरुष है, वैसे ही समानता की तौर से महिला भी होनी चाहिए। ऐसी मांग जो है वो आज लेटर हमने भेजा है मोहन जी भागवत, जो सरसंघ चालक है, उनको। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब, सबसे पहले मैं आपकी इस पर राय जानना चाहूंगा, क्योंकि साफ तौर पर आपने तृप्ति देसाई को भी सुना। वो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं और उनका कहना है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें ऐसा करने के लिए संपर्क किया। नहीं, देखिए अनुराग जी, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो जगह, जो मकाम अल्लाह को याद करने के लिए थे, इबादत के लिए थे, आज उन्हें भी सियासत का अड्डा बना दिया गया है। सवाल इस बात का है कि धर्म हमारी परिभाषा, हमारे उसूल पे चलेगा या हम धर्मों के उसूल पे चलेंगे। सवाल इस बात का है कि हम जो इबादत करते हैं वो रब को राजी करने के लिए, ईश्वर और भगवान और अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। तो जो तरीका भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको बताया है, अगर हम उस तरीके के मुताबिक इबादत करेंगे तब तो हम अल्लाह को राजी करेंगे, भगवान को राजी करेंगे। लेकिन यहां यह देखा जा रहा है कि जिस चीज की इजाजत हिंदू धर्म में नहीं है, आप उसको जायज करार दे देते हैं। जिस चीज की इजाजत इस्लाम में नहीं है, आप उसको जायज करार देते। तो सवाल इस बात का है कि धर्म आपके हिसाब से चलेगा या आप धर्म के हिसाब से चलेंगे। कुरान करीम के अंदर साफ साफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया है कि वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल उला व अक़िमनस सला, कि देखो, सुन लो ऐ ईमान वाली औरतों, घर में रहो और जाहिलियत के फैशन को इख्तियार मत करो, नमाज को कायम करो घर में रहते हुए। यह जरूरी है कि इजाजत इस्लाम ने औरतों को नमाज मस्जिद में पढ़ने की दी है, लेकिन वो माहौल, वो मुआशरा हमें खुद तैयार करना पड़ेगा। जब हम ये महसूस करें कि आज इस मस्जिद के अंदर, इस जगह के अंदर औरत महफूज है और वो आजादी के साथ बगैर किसी हिचक के नमाज अदा कर सकती है। यहां पर जो कुछ हो रहा है अनुराग जी, इसमें ना तो किसी की आस्था है, ना किसी की किसी ईश्वर में, किसी मजार में, किसी मस्जिद में आस्था है। यह सिर्फ एक खुदनुमाई का अड्डा है, चाहे शनि शिंगणापुर मंदिर हो या नासिक की घटना हो या उसके बाद ये हो। मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर ये सिर्फ वो तरीका बता दें जो शनि शिंगणापुर मंदिर में औरतों के जाने के लिए उस धर्म में बयान किया गया है, तो ये नहीं बता सकती हैं। इनका मकसद सिर्फ यह है कि खुदनुमाई करें, सियासत करें, और जो भोली भोली वाली आवाम है जो करोड़ों की तादाद में है। आज अभी आपने वीडियो दिखाया, उसमें आप देखें कि चंद लोग, जिनकी तादाद मैं समझता हूं कि 100 भी नहीं पहुंचती है, वो लोग इनके पीछे हैं। और दूसरी तरफ करोड़ों की आबादी वो है जो जायज समझती है कि मजारों के अंदर औरतों को न जाने दिया जाए। ठीक है, तो आप खुद फैसला करें। सुफियान निजामी साहब, चंद लोगों के लिए आप, सुफियान निजामी साहब, मैं लौटूंगा। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं नाज अफशा रिजवी साहिबा का जो है वो रिएक्शन ले लेता हूं। नाज अफशा, आपका क्या मानना है जो कुछ भी सुफियान निजामी साहब ने कहा? देखिए अनुराग जी, निजामी साहब ने जो कुछ कहा तो आधी दूर तक तो मैं बहुत सहमत रही कि जिस तरह से इन्होंने कहा, कुछ बातें बहुत अच्छी कही कि हमको
अगर अल्लाह तक पहुंचना है, खुदा तक पहुंचना है, भगवान तक पहुंचना है, तो जो रास्ते उसने बताए हैं उन्हीं रास्ते से पहुंचेंगे, तभी तो अप्रोच है। अगर उस रास्ते से नहीं पहुंचेंगे तो इस्लाम का मानना, अपने को मुसलमान कहना, कुरान का पढ़ना और उस पर तस्करा करना सब बेकार है। जब हमको ये तय करना है कि हम इस्लाम को अपने ढांचे में, अपने फ्रेम में कर रहे हैं, या जो इस्लाम ने, कुरान ने एक फ्रेम दिया है उसके अंदर हम अपने को महदूद कर रहे हैं। और मुझे भी सख्त अफसोस हो रहा है जो ये टॉपिक है, उस टॉपिक को भी लेके कि गजब खुदा का कि जो हाजी अली लफ्ज है, अगर खाली हम इस दो लफ्जों पर भी बहस कर ले, एक हाजी और एक अली, ना तो कोई हाजी इस मामलात को पसंद करेगा और ना ही कोई अली या अली वाला इस बात को पसंद करेगा कि जंग और जदल की बुनियाद पर, लड़ाई झगड़े की बुनियाद पर इस्लाम का नाम खींचा जाए और अपने मफाद के लिए तरह तरह के मुद्दे खड़े किए जाएं। मैं देखिए किसी भी चैनल पर जाऊं और कहीं भी मुझसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं, मेरा दिल बहुत दुखता है कि इस्लाम, बहुत मुद्दे हैं, बहुत कुछ है दुनिया में लड़ने झगड़ने के लिए। तो लिल्लाह मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस्लाम के नाम पर कोई जंगो जदल नहीं होना चाहिए। तो आप मानती हैं कि तृप्ति देसाई जो कर रही है वो गलत है? कि मरज क्या है? नहीं, गलत नहीं, मेरा मतलब है हाजी अली दरगाह में औरतों को जाने को जो मना किया गया है, तो ये भी गलत है कि मना किया गया है और औरतें ना जाएं, ये भी गलत है। ये मेरे अपने ख्याल है। तो तृप्ति देसाई को ये मुहिम शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? नाज अफशा रिजवी ने क्यों नहीं की ये मुहिम शुरू? देखिए, अगर औरतों को हाजी अली में जाना मना है तो ये बहुत गलत बात है, लेकिन मरज भी तो देखना चाहिए। ट्रस्टी की भी मैंने बात सुनी, वो किसी वजूहात से मना कर रहे हैं। तो अगर किसी तरह की जो मरज है, अगर जिस तरह से औरतें हो सकता है, सारी नहीं, कुछ परसेंटेज कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी बात जैसे घर होता है, घर के अंदर की बात आपस में तय करके मुद्दे को सही करना चाहिए। ला इकराहा फिद दीन, कुरान ने ये वाज़ेह तौर से कह दिया है कि दीन में कोई जबर नहीं है, जोर जबर नहीं है। दीन में जब जोर जबर नहीं है तो दीनी किसी मसले पर लड़ाई झगड़ा करना और उसको पुरजोर तरह से, इस तरह से रंग मतलब सियासी रंग देना, ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, तो सियासी रंग देने को आप अफसोसनाक मानती हैं। इस्लाम मैं इस पर सुफियान निजामी साहब का भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि हाजी अली में महिलाओं के बराबरी के हक की मांग पर नेताओं और महिला स्कॉलर क्या कह रही हैं, ये सुनते चलिए। हर धर्म के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं। तो धर्म के जो कानून कायदे नियम हैं तो उनके ऊपर ये छोड़ देना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इसको लेकर बिना वजह पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, अशांति पैदा हो, तो वो मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। एक पॉलिटिकल इशू है कि जहाँ पे एक मुद्दे को लेके इतना वो किया जा रहा है। कुछ दरगाहें ऐसी हैं कि जहाँ पे जो दरगाह का रहने वाला है, यानी जिसकी दरगाह है, वो उसी की तरफ से प्रतिबंध है। जैसे मकनपुर की दरगाह आप लीजिए, तो वहाँ पे औरत का मदार साहिबी की तरफ से यह है कि यहाँ पे कोई औरत एंटर ना कर पाए। तो ऐसी जिसकी स्थल है वो उसकी तरफ से जब मना दी है, तो वहाँ पे आपके कहने से क्या हो सकता है? ये मुद्दा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। मस्जिद हो, चर्च हो, सिनेगॉग हो, हम हर एक महिला चाहती है कि पुरुष बराबर उनको सम्मान मिले, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जेंडर इक्वालिटी की जो बड़ी बड़ी बातें होती है और संविधान में ये प्रावधान है, हम चाहते हैं कि आज जब हम जाएं, हर एक महिला का स्वागत हो हाजी अली के दरगाह में। बीच में इसमें चर्चा जारी रहेगी। मुंबई रुख करते हैं, अभिषेक हमारे संवाददाता हाजी अली से मौजूद है हमारे साथ। अभिषेक, अभी वहां पर क्या कुछ हलचल है?
बल्कि सीधे अनुराग आपको मैं चित्रों से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस वक्त जो झंडा लहरा रहा है यहाँ पर वह कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर तृप्ति देसाई यहाँ पर मौजूद हो चुकी है और उनका विरोध शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कैमरा से दिखाना चाहेंगे कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं, गाड़ी से उतर नहीं पाई अभी तक वह। हालांकि यहाँ पर एक और अचानक एक कसरत बदलाव हुआ अनुराग, जब यहाँ पर तृप्ति देसाई पहुंचे वहां कुछ देर पहले ही जो यहाँ पर हाजी अली सबके लिए जो एक फोरम बनाया गया था, उस फोरम आने पहले ही उनके आने के पहले ही पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। यानी साहब का कहा कि हमारा आंदोलन समाप्त हो गया, हमारा जो टाइम लिया था टाइम खत्म हो गया। लेकिन ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ पर तृप्ति देसाई पहुंचती है और उसका यहाँ पर कड़ा विरोध यहाँ पर हो रहा है। हालांकि पुलिस की भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बड़े बड़े कड़े शब्दों में यहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर स्टंटबाजी कर रही हो आप या पॉलिटिक्स कर रही हो, हम वह करने नहीं देंगे। और इस वक्त वह तृप्ति देसाई यहाँ पर गाड़ी में है, गाड़ी से उतरने नहीं दिया जा रहा है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आए, हम दिखा सकते हैं थोड़ा सा कि अगर किस तरह का यहाँ पर माहौल चल रहा है आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे पल पल की। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक घटनाक्रम तेजी से बदला है अनुराग, यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि आपस में जो तृप्ति देसाई की जो यहाँ पे एक जो संगठन के लोग थे कहीं उसमें एक फूट दिखाई पड़ी है। वह लोग भी एक साथ उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, तृप्ति देसाई को अलग थलग छोड़कर वह चल पड़े। और जब तृप्ति देसाई यहाँ पर आई है तो कड़ा विरोध यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, जैसा कि तमाम पहले से मुस्लिम संगठन यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने साफ तौर पर कड़ा विरोध किया हुआ, किसी भी सूरत में हम तृप्ति देसाई को अंदर जाने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से गाड़ी से उतर नहीं पाई है तृप्ति देसाई, गाड़ी के अंदर ही उनका कड़ा विरोध हुआ है और यहां से अब तृप्ति देसाई वापस जा चुकी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वह आंदोलन करने आने वाली थी उनको आंदोलन करने भी नहीं दिया गया, गाड़ी से नहीं उतर पाई और गाड़ी से ही उन्हें बाहर आगे भेज दिया गया। पुलिस की भारी संख्या में है, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसलिए भी बकायदा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। लोग अभिषेक, क्या तृप्ति देसाई अब वहां से जा चुकी हैं? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि तृप्ति देसाई यहां से जा चुकी है, क्योंकि देखिए जो गाड़ी जो रोकी गई, जिस गाड़ी में मौजूद तृप्ति देसाई, वह गाड़ी यहां पर नहीं है। पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाड़ी आगे गई है। हो सकता है शायद थोड़ी देर बाद तृप्ति देसाई उस गाड़ी से उतरकर जो है बैरिकेड बनाया गया जहां पर आंदोलन करने की बात थी वहां यहां तक आ सकती है। लेकिन जिस तरह से यहां पर कड़ा विरोध हो रहा है और उससे लगता नहीं कि शायद पुलिस इजाजत देगी उन्हें कि आए और कानून व्यवस्था की स्थिति यहां पर बिगड़े, क्योंकि मुस्लिम समुदाय संगठन के लोग इतने भारी संख्या में यहां मौजूद। आप देख रहे हैं बीच सड़क पर जो मेन रोड है यहाँ पर हाजी अली का, यहाँ पर पूरी तरह ट्रैफिक जाम हो चुका है। लोग यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं वह यहाँ पर आ चुके हैं और पूरी तरह से एक मत से खड़े हैं, किसी भी सूरत में तृप्ति देसाई को इस परिसर में ही आने नहीं देंगे। और इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि पुलिस भी कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसका भी बकायदा भरपूर ध्यान रख रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े आवामी विकास पार्टी एक है, तमाम ऐसे मुस्लिम समुदाय संगठन के लोग हैं जो यहां पर इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं और वह कड़ा विरोध कर रहे हैं, किसी भी सूरत में वह अंदर ना जाए। तो यह जरूर कह सकते हैं कि तृप्ति देसाई के लिए हालांकि जो यहां पर आना चाहती थी वह नहीं आ पाई, लेकिन एक उनकी जो फोरम बना था अनुराग, सबसे बड़ा खास बात है उस फोरम में एक पहले ही फूट पड़ गई कि उनके आने के पहले ही जो फोरम बनाया गया था उसमें आने के पहले अनाउंस कर दिया जाता है कि नहीं, हमारा जो मीटिंग थी, हमने जो आंदोलन किया था वो आंदोलन का समय था, समय खत्म हो गया है। और जैसे तृप्ति देसाई पहुंचती है उनका विरोध होता है और गाड़ी से उतर नहीं पाती हैं और बैरन कह सकते हैं बाहर आगे की तरफ उन्हें। चलिए नजर बनाए रखिएगा अभिषेक। तृप्ति देसाई, अभी तक की बड़ी खबर जो अभिषेक बता रहे वो ये कि वहां आई थी विरोध करने के लिए, लेकिन दो बड़ी बातें उन्होंने ये बताई कि एक तो तृप्ति देसाई के अपने संगठन में हाजी अली के अंदर दाखिल होने को लेकर फूट पड़ चुकी है, तृप्ति देसाई को उनके संगठन के लोगों ने ही अलग थलग छोड़ दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह कि तृप्ति देसाई को गाड़ी तक से नहीं उतरने दिया पुलिस ने और तृप्ति देसाई अभी फिलहाल हाजी अली से जा चुकी है, वहां सामने जहां उनकी गाड़ी आई थी वहां से वो रवाना हो चुकी है। आगे का अपडेट अभिषेक जैसा देंगे वैसा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और साथ ही हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए